पिछले वाले बोरुटो के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि काओकी ने बोरुटो को डोनट बना दिया था और उसे मार दिया था। और आज की इस वाले वीडियो में हम लोग बोरुटो के एपिसोड 293 के बारे में बात करने वाले हैं, जब हम लोग बात करेंगे कैसे बोरुटो फिर से जिंदा हो सकता है और काओकी के नए पावर्स के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ज्यादा बकबक ना करके इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले बोरुटो के एपिसोड के पहले ही हम लोग देखते हैं बोरुटो मर गया है और नारुतो बोरुटो के पास ही जाता है और नारुतो को हम लोग देखते हैं एकदम टूट गया था वो और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एड और कोड भी ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे और एड कोड से कहती है अब तुम क्या करने वाला हो, बोरुटो तो मर गया है, अब तुम किसको टेंटेल्स से सैक्रिफाइस करने वाला हो। और हम लोग देखते हैं कोड यही सोच रहा था कि वो काओकी को टेंटेल्स का फूड बनाने वाला है, लेकिन एड उसको वार्निंग देती है कि काओकी को सैक्रिफाइस करने के बारे में सोचना भी मत। और हम लोग देखते हैं कोड जो कि अपने क्लॉ मार्क्स के मदद से वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं काओकी को अपने सुकुने हिकुनो को यूज करते हैं और उसने कोड के जो क्लॉ मार्क्स थे उसे भी सिंक कर दिया था और कोड वहां से भाग नहीं पाया था। और यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा काओकी के पावर्स के बारे में बात करें तो काओकी अपने नए कर्मा की मदद से किसी भी चीज को और किसी भी जुत्सु को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और काओकी को एक नया डोजुत्सु भी मिला है या फिर आप लोग एक आई भी कह सकते हो इसे, और इस डोजुत्सु का नाम है सुकुना हिकुना। और इस डोजुत्सु की मदद से काओकी किसी भी चीज को श्रिंक कर सकता है, अपनी बॉडी को भी वो श्रिंक कर सकता है और किसी भी डायमेंशन से वो अलग अलग चीजों को इस डायमेंशन में ला भी सकता है। तो बैक टू द एपिसोड। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोड वहां से भाग नहीं पाता है और काओकी और कोड के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहां पे हम लोग देखते हैं काओकी कोड को पेले जा रहा था और काओकी अपने नए पावर्स के साथ इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि कोड उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नारुतो को, जो कि बोरुटो के पास ही बैठा था और उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा अभी जिंदा नहीं है, वो मर गया है। और हम लोग देखते हैं शिकामारु को, जो कि नारुतो को संभाल रहा था और शिकामारु नारुतो को बता रहा था कि बोरुटो अपने विल पे अपने आप को सैक्रिफाइस किया है हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हम लोग नारुतो को देखते हैं एकदम टूट गया था वो पूरा। और वहां पे हम लोग देखते हैं काओकी और कोड के बीच फाइट को, जहाँ पे काओकी कोड को एकदम पेलम-पल कर रहा था और काओकी कोड को मारने के लिए एक मैसिंग रसिंगन को भी यूज करता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वो रसिंगन काओकी के ऊपर ही बैकफायर होता है और काओकी दूर जाके गिरता है। और तभी हम लोग देखते हैं कोड ने अपने क्लॉ मार्क्स की मदद से वहां पर डायमंड को बुलाया था और इसके कारण ही काओकी के ऊपर रसिंगन बैकफायर हुआ था। और हम लोग देखते हैं कोड वहां से भागने में भी कामयाब होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं नारुतो और शिकामारु के बीच एक कॉन्वर्सेशन को, जहाँ पे शिकामारु नारुतो को कह रहा था कि काओकी को लेकर अब हम लोग क्या करें, जो भी हो उसने अपने कॉमरेड को मारा है। और नारुतो उससे बताता है कि काओकी हमारे फैमिली का एक मेंबर है, उसे हमें ही संभलना पड़ेगा। और इसके बाद ही हम लोग बहुत ही शॉकिंग वे में देखते हैं बोरुटो को बात करते हुए और बोरुटो को फिर से जिंदा होते हुए भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि कैसे बोरुटो फिर से जिंदा हुआ। तो मांगा में हम लोगों ने देखा था कि बोरुटो के जिंदा होने के पीछे हाथ है मोमोशिकी का। बोरुटो के जिंदा होने के बाद हम लोग देखते हैं बोरुटो के दिमाग में बोरुटो और मोमोशिकी के साथ बात करते हुए, जहाँ पे मोमोशिकी बोरुटो को बताता है कि उसने बोरुटो को फिर से रिवाइव करने के लिए अपने कर्मा की मदद ली थी। तो ये तो हम सबको पता है कि बोरुटो के बॉडी के ऊपर मोमोशिकी कंट्रोल कर रहा था और वो अपने कर्मा की मदद से बोरुटो के बॉडी को कैप्चर कर रहा था। और मोमोशिकी ने बोरुटो की बॉडी को 82% तक भी कैप्चर कर लिया था, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो रेजरेक्शन कर लिया था। और सिर्फ 18% रेजरेक्शन बाकी बचा था, लेकिन क्योंकि काओकी ने बोरुटो को मार दिया था तो मोमोशिकी ने बची हुए जो 18% कर्मा के पावर्स थे उससे बोरुटो के हार्ट और लंग्स को ठीक किया था और वो बोरुटो को बचा दिया था। तो इन अदर वे आप लोग ये भी बोल सकते हो मोमोशिकी अब कभी भी बोरुटो के बॉडी को अपना बना नहीं सकता है, वो बोरुटो के बॉडी के अंदर ही ट्रैप्ड हो चुका है और बोरुटो अब एक परफेक्ट ओत्सुत्सुकी भी बन चुका है। लेकिन मोमोशिकी और भी बताता है कि इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बोरुटो अब एक परफेक्ट ओत्सुत्सुकी बन चुका है तो वो टेंटेल्स के फूड बनने के लिए भी रेडी है और उसके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। और इसके बाद ही हम लोग देखते हैं सभी लोग बोरुटो को जिंदा देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कोड और एडो को बात करते हुए, जहाँ पे कोड सोच रहा था कि वो कोना हमें अटैक करने वाला है और कोड ने शिकामारु के पीठ पे एक क्लॉ मार्क भी छोड़ रखा था और यहीं पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बोरुटो के एपिसोड 293 के बाद बोरुटो ब्रेक में जाएगा और बोरुटो बैक करने वाला है करीब 7 to 8 मंथ या फिर 1 डेढ़ साल के बाद।
तो तब तक आप लोग बोरुटो का मांगा पढ़ सकते हो, क्योंकि इसका मांगा एनिमे से भी बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप लोग मांगा पढ़ना चाहते हो तो चैप्टर नंबर 68 से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और ऐसे नए नए वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, चाहो तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलता है हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पीस आउट।